हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज हम आपको लेकर चलते हैं हिसार के गुजरी महल में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सामने गुजरी महल का मेन गेट है। और हम आपको बता दें, गुजरी महल विजिट करने का कोई चार्ज नहीं है। और आप देख सकते हैं इस बोर्ड पे ये पुरातत्व विभाग के अंडर में आता है। इसकी देख रेख हरियाणा की सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। चलिए शुरू करते हैं। आप यहाँ 10 से 5 बजे तक आ सकते हैं। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मेरे लेफ्ट साइड में ये है फिरोज शाह तुगलक के महल का तहखाना। लेकिन पहले हम आपको फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई लाट शाह मस्जिद के पास लेके चलते हैं। तो गाइस, ये है लाट मस्जिद। चलिए इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या है। ये क्या बेहतरीन कारीगरी की हुई है। जो ये मेरे सामने अब दिखाई दे रहा है, ऐसा मानते हैं कि राजा जब भी शिकार के लिए हिसार आता था तो यहाँ पर दीवाने आम लगता था। दीवाने आम मतलब लोगों के लिए कचहरी यहाँ पर ही लगती है। और ये देख सकते हैं आप, क्या बेहतरीन कारीगरी की हुई है। उस समय भी हमारे आर्किटेक्ट वर्ल्ड के बेस्ट आर्किटेक्ट थे। ये आप देख सकते हैं, ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, चलिए हम आपको लेके चलते हैं। जब भी फिरोज शाह, ये यहाँ डोर सरकार ने बंद करवा दिया है। चलिए आपको लेके चलते हैं जहाँ फिरोज शाह तुगलक बैठ के अपना फरमान सुनाया करता था। यही वो जगह है जहाँ पे फिरोज शाह तुगलक बैठा करता था और दीवाने आम लगता था। और इसके नीचे ये नया का कुआं भी बोला जाता है। ये बहुत गहरा था उस समय, अब तो ये भर गया है। और ये आप जो डार्क देख रहे हैं, ये चमगादड़े हैं। यहाँ बहुत सारी चमगादड़े हैं और बहुत ज़्यादा इनकी टॉयलेट और की स्मेल आती है यहाँ पे फिर गुजरी महल में। तो चलिए, और ये है लाट। इस लाट की ऊंचाई लगभग 20 फीट है।
और फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसे बनाया गया है। चलिए अब हम आपको तय खाने की तरफ लेके चलते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये गेट है ऊपर जाने के लिए। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है चमगादड़ों की, बीट और टॉयलेट की। और मैं थोड़ा डरा हूँ, आप जैसे देख सकते हैं ये कितनी सारी बीट पड़ी हैं चमगादड़ों की। यहाँ ऊपर जाने को मेरे को डर लग रहा है, लेकिन चलिए चलते हैं ऊपर। अब गाइस जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये जितनी दूर आप देख पा रहे हैं ये सब तहखाना है। और मैं तहखाने के ऊपर खड़ा हुआ हूँ। ये इस तहखाने और इस महल, फिरोज महल की एक खासियत है, इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आप कहीं भी खड़े हो जाएं और कहीं से भी चलना स्टार्ट करें, थोड़ी देर बाद में आप उसी जगह पहुंच जाएंगे। और ये आप देख रहे हैं, ये छोटी छोटी वो हैं, ये जगह जगह पे ऐसे खड्डे देखने को मिले हैं जिसने पुरातत्व विभाग ने जाली से बंद कर रखा है। पता नहीं उस समय इसका क्या काम आता था। और ये सामने गाइस, ये है फिरोज शाह तुगलक और गुजरी का महल। ये लगभग 600 साल पुराना है और ये अब फिलहाल खंडर हो चुका है, आप देख सकते हैं। चलिए हम आपको अच्छे से दिखाते हैं। उस साइड ऊपर जाने का एक रास्ता है, चलिए और ऊपर चल के एक बार फिरोज शाह महल को देखते हैं। तो गाइज चलिए ऊपर चलते हैं, चलिए देखते हैं क्या है। ये आप देख रहे हैं फिरोज शाह और गुजरी महल, जो कि 600 साल पुराना है। अब ये खंडर में बदल चुका है। ये उधर लाट की मस्जिद दिखाई दे रही है और ये इसके जस्ट सामने बस स्टैंड है। ये बस स्टैंड दिखाई दे रहा है। चलिए नीचे चलते हैं। उधर चलिए ये सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं हमें, इनसे नीचे चलते हैं।
ये बहुत सारे गेट हैं इसमें। गाइस ये बाहर जाने के लिए, पर पहले अपन इधर चलते हैं फिर बाहर जाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये तहखाना है। यहाँ पर कैदियों को रखा जाता था उस समय। तो ये देख पा रहे हैं आप, ये 600 साल पुराना होते हुए भी उस समय इनमें बलुआ पत्थरों का यूज़ किया गया है। और अभी भी ये ऐसे कैसे खड़ा है। और ये गाइस आप देख पा रहे हैं बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है। ये बीट पड़ा है यहाँ पे चमगादड़ों का। तो चलिए आपको दूसरी साइड लेके चलते हैं इसके। फिरोज शाह तुगलक ने इस महल का नाम हिसार फिरोजा रखा था। इसी के नाम पर इस शहर को हिसार कहा जाने लगा। हिसार का मतलब होता है दुर्ग या किला फारसी में। चलिए अब नीचे चलते हैं। वहाँ सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं हमें। ये छोटे छोटे सेलर हैं जिनको बंद किया गया हुआ है। हम आपको एक बात बता दें कि जब भी राजा शिकार करने हिसार फिरोज आता था तो यहीं रुकता था। और एक बार राजा हिसार के लिए निकला तो वो रास्ता भटक गया और भटकते भटकते वो बहुत आगे निकल गया और उसको पानी ना मिलने की वजह से वो घोड़े से गिरकर बेहोश हो गया। तो यहाँ एक कबीला रहता था जो जाति से गुज्जर थे। तो यहाँ एक गुजरी रहती थी जो दूध बेचने जाती थी। तो उसने सुल्तान को दूध पिलाया और उसको होश आया तो उसने देखा और देखते ही गुजरी पे मोहित हो गया। ये आप देख सकते कितनी बढ़िया नक्काशी की हुई है उस समय के हमारे आर्किटेक्टों ने। देख लो गाइस, उस समय ये पतली ईंटें यूज़ किया करते थे। 600 साल से भी ये ऐसे कैसे हैं। तो फिरोज शाह यहाँ फिर बार बार आने लग गया और गुजरी से मिलने लग गया। तो जब घर वालों को ये बात पता चली तो फिरोज शाह ने अपने निकाह के लिए उनको बताया। तो गुजरी ने एक शर्त रखी कि वो हिसार छोड़ के नहीं जाएगी, बिकॉज उसके बूढ़े माँ बाप हैं। तो
सुल्तान ने उनके लिए ये महल बनवाया। जैसा कि आपको पता है कि शाहजहां ने तो अपनी बेगम के लिए मरने के बाद में बनवाया था। और यहाँ आप देख सकते हैं वो जो छत के ऊपर डार्क डार्क दिखाई दे रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा चमगादड़ है यहाँ पे। अगर मान लो एक दो भी अपने ऊपर टूट पड़े तो अपना क्या हाल होगा। वैसे उधर जाने का रास्ता है पर अपन इस साइड से नहीं जाएंगे। चलिए ऊपर चलते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने गुजरी से शादी कर ली और फिर गुजरी यहीं रहने लगी और उसके लिए महल बनवाया। इस महल के थोड़े बहुत अवशेष हमें बाहर भी देखने को मिलते हैं। चलिए हम आपको लेके चलते हैं। यहाँ से इससे बाहर निकलने का रास्ता है। गाइस हम तय खाने के ज़्यादा अंदर नहीं गए बिकॉज हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा था और चमगादड़ों का डर भी था। तो चलिए बाहर चलते हैं। यहाँ से सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं, यहाँ से नीचे चलते हैं और आपको दिखाते हैं इस गुजरी महल के थोड़े बहुत बचे हुए अवशेष। और ये तहखाने के नीचे जाने का एक और रास्ता है जिसको सरकार ने बंद करवा रखा है। तो ये हैं गुजरी महल के बचे हुए अवशेष। तो गाइज आपको बता दें कि इस महल को बनवाने में जो पत्थर यूज हुआ है वो भंस हिंदू मंदिरों से निकलवा कर बनाया गया है। आपको तो पता ही है कि फिरोज शाह तुगलक एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था और उसने बहुत सारे मंदिर तोड़वाए हैं। ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये बाहर बोर्ड पे लिखा हुआ है कि यहाँ पर यूज हुआ पत्थर भंस हिंदू मंदिरों से निकलवा कर बनवाया गया है, यूज किया गया है। चलिए गाइज बाहर चलते हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं कि हमने यहाँ से सर से बात करने की कोशिश की लेकिन कुछ कारणों की वजह से उन्होंने मना कर दिया। और ये देख लो गाइज हमने जहाँ से स्टार्ट किया था हम वहीं पे आ गए हैं मेन डोर की तरफ। ये हमें मेन डोर एग्जिट करने के लिए जहाँ से एंट्री की थी वहीं से। तो गाइज कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।